वेलकम बैक गाइस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पढ़ लो यार पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत का चौथा लेक्चर, अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हो जाती है तो कैसे आगे तुगलक वंश आगे आता है, तो वो हम देखेंगे और कैसे कैसे सीन होता है। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में क्योंकि आपको एक एक चीज़ इस वीडियो में जानने वाले आप, विद टू द पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछा जाता है, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, वो सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जो तुगलक डायनेस्टी था वो कब से कब चला था? वो चला था 1320 से 1398 एडी। ठीक है, 1320 से 1398 एडी। अब क्या होता है, जब अलाउद्दीन खिलजी की जब मौत हो जाती है, कब होती है? 1316 में। तो इसमें इस कहानी है कि जब अलाउद्दीन खिलजी बेड पे पड़ा रहता है तो वो अपने जो उसका जो देख रेख करने वाला मलिक कफूर होता है, मलिक कफूर को खोजता है कि मुझे मलिक कफूर को बुलाओ, मुझे मलिक कफूर ही चाहिए। तो उसकी बेगम वगैरह आती है। ठीक है, मलिकाए जहाँ ये सब जो आती है। ठीक है, और तो वो बोलती है कि नहीं, मलिक कफूर तो नहीं है। तो नहीं, मलिक कफूर ही मुझे चाहिए, मलिक कफूर को बुलाओ। तो मलिक कफूर को लेटर लिखवाया जाता है, मलिक कफूर को बुलाया जाता है। ठीक है, और जब मलिक कफूर आता है तो सुल्तान उसका क्या होता है, हाथ पकड़ लेता है, बोलता है मलिक कफूर तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, तुम यहीं पे रहोगे। तो क्या होता है, मलिक कफूर जो होता है वो बोलता है सुल्तान आप समझिए, बात समझिए, मेरी बात सुनिए। जो आपके घर वाले हैं ना, जो आपकी बेगम है, जो आपके बच्चे हैं, जो आपके आसपास के जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं, वो आपकी जान लेना चाहते हैं। तो अलाउद्दीन बोलता है क्या, ऐसा क्या? तो एक काम कराओ, सबको जो है जेल में डलवा दो, सबको कारागृह में डलवा दो। तो जितने भी अपने बेटे अपनी पत्नी होती है सबको कारागृह में डलवा देता है। कौन? अलाउद्दीन, मलिक कफूर के कहने से। और मलिक कफूर क्या करता है कि मौका पाके जो है ये जो राजगद्दी पे अपना बैठ जाता है। कैसे बैठता है कि जब ये अलाउद्दीन खिलजी की जब डेथ हो जाती है 1316 में, तो अलाउद्दीन खिलजी के 2 बेटे होते हैं। एक खिज़र खान, दूसरा मुबारक खिलजी। ठीक है, पहला खिज़र खान, दूसरा मुबारक खिलजी। तो जो बड़ा बेटा होता है खिज़र खान होता है, छोटा बेटा मुबारक खिलजी। तो खिज़र खान की जो है जाके मलिक कफूर जो है जेल में जाके हत्या कर देता है, सिपाही को भेज के, और बोलता है कि जो मुबारक खिलजी है उसको भी जाके जाके हत्या कर दो। ठीक है, लेकिन मुबारक खिलजी थोड़ा-सा दिमाग लगाता है, बोला कि देखो मैं हूँ अलाउद्दीन खिलजी का बेटा, तो अगला वारिस, अगला सुल्तान मुझे ही बनना चाहिए। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम कर क्या रहे हो? तुम उस किन्नर से जो मलिक कफूर है, ठीक है, उससे तुम उसकी बात मान रहे हो। तो सिपाहियों को लगा कि हाँ, इस बात तो सही बोल रहे हैं। तो क्या होता है कि जो अपना मुबारक खिलजी है वो सिपाही को रिटर्न भेज देता है, बोलता है कि जाके मलिक कफूर को मार दो। तो जैसे ही मलिक कफूर आता है कि आओ सबको, दोनों को मार दिए। तो क्या होता है, सिपाही उल्टा ही जाके मलिक कफूर को मार देते हैं, चाकू भोंक देते हैं, मलिक कफूर की वहाँ पे मौत हो जाती है। तो जो मुबारक खिलजी था वो 1316 में क्या हुआ, उसका कोरोनेशन हुआ, राज तिलक हुआ। ठीक है, वो सुल्तान बना। और अपने सेनापति जो है खुसरो खां को अपना सेनापति बनाया। ठीक है, अब जो मुबारक खिलजी था इसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये एक तरह से पागल हो गया था। ठीक है, क्या हो गया था, पागल हो गया था। बड़ी अजीब अजीब हरकत करता था ये। ठीक है, कौन? मुबारक खिलजी। ये क्या करता था, ये लड़कियों के ड्रेस पहन के, कपड़े पहन के, और अपने महल में आ जाता था। ठीक है, और जो सेनापति खुसरो खां से हर दिन निगाह पड़ता था, उसके साथ रात भर रहता था। दूसरा ये करता था कि कभी कभी डांस भी करते हुए महल में आ जाता था। तो बड़ी अजीब हरकतें करता था ये। कौन था? मुबारक खिलजी। ठीक है, कभी-कभी बिना कपड़ों के भी आ जाता था। तो ऐसा-ऐसा सीन था इसका। तो सभी लोग इसको पागल सनकी वगैरह बोला करते थे। बोलते ये तो सुल्तान बनने लायक ही नहीं है, इसको कैसे सुल्तान बना दिया? इसको जल्दी हटाना पड़ेगा। तो जो ये अपना खुसरो खां था ये भी बहुत इरिटेट हो चुका था क्योंकि बहुत परेशान करता था खुसरो खां को भी। तो खुसरो खां ने प्लानिंग किया सबके साथ मिलके कि चलो ये जो मुबारक खिलजी है, ये जो अभी सुल्तान है, ये एकदम पागल हो गया है, इसको राजगद्दी से इसको खत्म करो, हटाओ इसको। ठीक है? तख्ता पलट करो। तो खुसरो खां ने क्या किया, मुबारक खिलजी की हत्या कर दी। ठीक है, खुसरो खां ने क्या किया, मुबारक खिलजी की हत्या कर दी। और जैसे ही मुबारक खिलजी की हत्या हुई तो खुसरो खां क्या है, राजगद्दी पर बैठ गया। ठीक है, खुसरो खां अपना गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, कब बैठा? 1320 को बैठा। 1320 तक चला था। ठीक है, तो खुसरो खां का कब चला था? 1320 तक चला था। ठीक है, 1316 से 1320 4 ही साल चला था। ठीक है, तो खुसरो खां ने मुबारक खिलजी की हत्या कर दी, खुसरो खां राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, अब क्या था, खुसरो खां जो था ना एक तरह से कन्वर्टेड मुसलमान था। ठीक है, तो इसको क्या था, एक तरह से कन्वर्टेड मुसलमान था। तो अ, जो भी हिंदू के लिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा लिबरल था, हिंदू के लिए काफ़ी ज़्यादा लिबरल था। कौन? खुसरो शाह, क्योंकि कन्वर्टेड मुसलमान था, तो हिंदू के लिए थोड़े से दिल में इसकी थी। और ये सूफ़ी संत निजामुद्दीन, ठीक है, सूफ़ी संत निजामुद्दीन, संत जो सूफ़ी संत होते थे उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये लिबरल था, काफ़ी डोनेट वगैरह, दान वगैरह करता था। तो क्या हुआ था, एक बार ये सूफ़ी संत जो एक निजामुद्दीन थे उनको क्या कर देता है, 5 लाख रुपए दान दे देता है। 5 लाख रुपया दान दे देता उस समय के टाइम पे।
तो जब मौलवी को पता चलता है, मौलवी जो वहाँ पे राज्य में रहते हैं, मौलवी कि अरे! ये क्या कर रहा है? ये तो एक सूफ़ी संत को जो कि निज़ामुद्दीन है उसको इतना पैसा डोनेट कर रहा है। नहीं, 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 इसको भी राजगद्दी से हटाना पड़ेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा। तो काबुल के जो गाज़ी मलिक है उसको ये लेटर लिखवाते हैं कि देखो यार, ये जो हिंदू की तरफ जा रहा है, ये मुस्लिम के खिलाफ हो रहा है ये, और ये सही नहीं है, इस्लाम खतरे में है। तो क्या होता है, काबुल के जो गाजी मलिक है, इसको लेटर लिखवाया जाता है और बोला जाता है कि जो मुस्लिम जो है वो संकट में है। तो जो दिल्ली पर अटैक कर देता है कौन? ये जो गाजी मलिक है, जो क्या करता है, दिल्ली पे अपनी सेना के साथ अटैक कर देता है और जो राजगद्दी पे अपना बैठ जाता है, ठीक है? और जो अपना ये खुसरो खान आता है उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है? तो जैसे गाजी मलिक बैठता है, कब बैठता है, 1320 में कौन बैठता है? गाजी मलिक। तो यहाँ से तुगलक डायनेस्टी का शुरुआत होता है, तुगलक वंश का यहाँ से शुरुआत होता है। कब से? जब गाजी मलिक बैठता है। अब गाजी मलिक इसका था निकनेम, इसका ओरिजिनल नाम क्या था? गाजी घियासुद्दीन तुगलक। क्या नाम था? गाजी घियासुद्दीन तुगलक। तो ये राजगद्दी पे बैठता है, ठीक है? अब ये क्या करता है, ये बहुत अच्छे से काम करवाता है। ये सबसे पहले आता है, बैठता है, कुएँ और नहर वगैरह बनवाता है वहाँ पे, ठीक है? अब इसके बारे में एक कहानी, ये क्या होता है कि जब गाजी गयासुद्दीन तुगलक बैठता बैठता है, तो ये जो है ना, ये सूफी संत निजामुद्दीन इनको बुलाता है, बोलता है कि देखो, तुमने जो 5 लाख पैसे लिए थे, ठीक है, 5 लाख पैसे खुसरो शाह से लिए थे वो रिटर्न करो। तो सूफी संत बोलते हैं कि अरे, मैंने तो, मुझे पैसे का क्या, तुम, मैंने जैसे जितने पैसे थे सारे गरीबों में बांट दिए। तो बोला वो सब मैं नहीं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सारे पैसे दो, अगर तुम पैसे नहीं रिटर्न किए तो तुमको दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ बंगाल के युद्ध में, ठीक है? तुमको इतना दिन का टाइम मिलेगा, तुम या तो मेरे 5 लाख रुपए वापस दो, नहीं तो दिल्ली छोड़ के तुम जाओ, ठीक है? तो इसको सूफी संत को बोला ये, ठीक है? कौन बोला? गाजी मलिक, ठीक है? गाजी मलिक ने किसको बोला? सूफी संत को। तो जो गाजी मलिक यानी गियासुद्दीन तुगलक जो था, वो चला गया बंगाल के दौरे पे, ठीक है? 1325 में जो है बंगाल के दौरे पे गया। अब क्या हुआ कि जो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया था, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, ठीक है? अब क्या हुआ कि जब वो दिल्ली का बंगाल का युद्ध वगैरह जीत के और आराम से वापस आ रहा था, ठीक है? तो क्या हुआ कि थोड़ा बोला कि थोड़ा-सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि 500 हाथी को जीत के ला रहा था, ठीक है? 500 हाथी को ला रहा था, तो उसका बेटा जो था वहाँ पे, ठीक है? बेटा था, नाम था जूना खां, ठीक है? जो जूना खां बेटा था, वो बोला कि पिताजी आप तो काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे, तो आपके लिए मैंने एक लकड़ी का महल बनवाया है, ठीक है? आपके लिए मैंने एक लकड़ी का महल बनवाया है, तो आप लकड़ी के महल में रहिए तब तक। मैं जो ये, तो उसके पिता बोले कि ठीक है, मैं लकड़ी के महल में रहता हूँ, अपना ऊपर खाना खाता हूँ। तो रात का टाइम हो गया था, तो बोले कि तब तक तुम जो हाथी है, 500 हाथी, उसको थोड़ा-सा चलवा के लाओ, ठीक है? बहुत देर टाइम से बैठे हुए। तो जैसे ही जाता है उसका बेटा हाथी वगैरह को चलाने, तो देखते नहीं है कि कोई भी जो महल होता है ना, ठीक है? अब लकड़ी का महल था, तो अब इतना कमज़ोर और हाथी इतना भारी, तो सारा हाथी जब चलने लगा तो भूकंप जैसा आया, तो जितना भी था लकड़ी वगैरह महल का, गिर के सब नीचे गिर गया, और जो इसकी जो मौत हो गई, किसकी मौत हो गई? गाज़ी घियासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। कब हो गई? 1325 ईस्वी में, ठीक है? बंगाल के जब वापस लौट रहा था। उसी समय जो उसको बात याद आई, किसकी बात याद आई? सूफ़ी संत निजामुद्दीन औलिया की बात आई कि हुनूस दिल्ली दुरस्ता। तो जब सूफ़ी संत को बोला था वो कि आप, तुमको दिल्ली छोड़ के जाना बोलेगा, तो बोला कि तुम पहले बंगाल तो जाओ, दिल्ली अभी दूर है। इसका मतलब होता है हुनूस दिल्ली दूरस्ता, मतलब दिल्ली अभी दूर है। तो तुम बंगाल तो जाओ ना, क्यों अभी से हड़बड़ा रहे हो? तुम दिल्ली तुम आ भी पाओगे कि नहीं आ पाओगे? तो देखो, संत की बात जो थी वो सच हो गई इसमें कि दिल्ली तो अभी दूर है, ठीक है? तो आ ही नहीं पाया, लौट ही नहीं पाया। तो लकड़ी के महल में दबकर मौत किसकी हो गई थी? गियासुद्दीन तुगलक की। एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स आता है, आपको याद रखना पड़ेगा। और जो उर्दू का इन्वेंशन है, वो अमीर खुसरो ने किया था। कि एडिशनल नोट बताता हूँ, इससे कुछ रिलेटेड नहीं। अमीर खुसरो ने कब किया था उर्दू का इन्वेंशन किया था? वो कौन था अमीर खुसरो? आपको बताया था, जब बलवान थे, उसके दरबार का जो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट पोएट था, ठीक है? नॉलेजेबल इंसान था, तो उसी के दरबार में बैठता था। तो इसने उर्दू का वो किया था, इन्वेंशन किया था। 7 सुल्तान था, 7 सुल्तान का 7 सुल्तान का इसने शासन देखा था अमीर खुसरो ने, ठीक है? तो सोच लो, 1-2 का नहीं, 7, ठीक है? अब जो है अपना, ठीक है? उल्लुग खान या फिर जूना खां, इस दोनों को, इसका बेटा का नाम या तो उल्लुग खान या फिर जूना खां, कुछ भी बोल लीजिए। इसी का नाम रहता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, जो ये काफ़ी पढ़ा लिखा होता है सुल्तान, जो ये अपने बाप को गिरवाया था लकड़ी के महल से, उसी का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका नाम जूना खां या फिर उल्लुग खान रहता है, ठीक है? काफ़ी पढ़ा लिखा सुल्तान था, लेकिन आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है वो ज़्यादा ही खराब करता है चीज़ें, तो वही वाली बात हो गई। इसने 4 फ़ेल स्कीम जो है, उसके स्कीम निकाला इसमें, सारे स्कीम इसके फ़ेल हो गए चारों। उस पे एक-एक करके बात करते हैं, ठीक है? पहला जो था स्कीम निकाला था उसने, वो था जे, क्या हुआ था कि उसको डर था, किससे डर था? उसको डर था कि जो मंगोलो है, वो हम पे आक्रमण कर देंगे, तो मंगोलों से लड़ने के लिए उसको था कि चलो हम सैनिक लेते हैं। तो उसने क्या किया, उधार पे जो है ना सैनिक मँगवाया, कहाँ से मँगवाया? किराए पे।
किराए पे सैनिक मंगवाए चाइना से, ठीक है? चाइना के। तो रूलर का नाम था तर्मासरीन, तर्मासरीन से उसने सैनिक उधार पे दिए और एडवांस में पैसे भी दे दिए, ठीक है? एडवांस में क्या किए, पैसे भी दे दिए और सैनिक को। तो उसने बोला कि चलो सैनिक को भेजते हैं किसी काम पे, तो उसने सैनिक को भेजा खुरासन में, ठीक है? खुरासन में भेजा मिशन पे कि जाओ ईरान में जो है खुरासन, वहाँ पे थोड़ा दंगा वगैरह उसको शांत करो और सब कुछ करके आओ, ठीक है? मिशन पे अचीव करके आओ। तो जैसे ही सैनिक वहाँ पे पहुँचे, दग जो विद्रोह था अपने आप शांत हो गया। तो सैनिक का जाना ही वेस्ट हो गया। फिर सैनिक को वापस बुलाया गया, अरे ये क्या हो गया? तो सैनिक को बोला कि ठीक है, मंगोल जो है श्रीनगर के पास जो कराचील है, ठीक है, वहाँ से अटैक कर सकते हैं। तो उसको सारे सैनिक को कराचील भेज दिया। तो क्या होता है कि कराचील में जो है ना, चाइना का जो सैनिक को सबको लगा दिया वहाँ पे जो लिया था उधार पे। लेकिन इतना ठंड पड़ा उस समय, इतना ठंड पड़ा कि वहाँ पे एवलांच हो गया। एवलांच मतलब होता है बर्फ के पहाड़ नीचे गिरना, ठीक है? बर्फ के पहाड़ नीचे गिर के, बर्फ के पहाड़ जो होते हैं वो झड़ते हैं, तो नीचे गिरे और जितने भी सैनिक थे सबकी मौत हो गई। तो इसका ये एक प्लान फेल हो गया। कौन सा प्लान था? जो पहला स्कीम था वो फेल हो गया इसका, ठीक है? चाइना वाला स्कीम। दूसरा स्कीम था कराचील का। कराचील में क्या, दूसरा स्कीम जो था ना, कराचील मिशन भी जो क्या हो गया, फेल हो गया। इस मिशन का नाम रहता है, पहला मिशन का क्या नाम रहता है? कराचील मिशन फेल। सारे सैनिक मर गए। अब दूसरा इसने क्या करता है कि जो दिल्ली था, ठीक है, दिल्ली, तो बोलता है कि नहीं भाई, हम अपना कैपिटल दिल्ली में नहीं रखेंगे, हम अपना कैपिटल शिफ्ट करते हैं, क्योंकि दिल्ली पे कभी मंगोल अटैक कर सकते हैं। तो अपना कैपिटल कहाँ शिफ्ट करने का सोचा? देवगिरी। देवगिरी को उस समय दौलताबाद के नाम से जाना जाता था, कि दौलताबाद इसीलिए हम लोग जानते थे देवगिरी को, क्योंकि अपना अलाउद्दीन ने काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ से पैसा वगैरह लूट के लाया था, ठीक है? तो दिल्ली से बोला कि चलो अपना कैपिटल दौलताबाद शिफ्ट करते हैं, जो और सबको शिफ्ट करना होगा, जो नहीं शिफ्ट करेगा उसको उसको समझ लो क्या करेंगे, ठीक है? तो सबको फ़ोर्सफुली बोला कि चलो दौलताबाद, सारे लोग वगैरह सबको बोला कि हम लोग कैपिटल कहाँ शिफ्ट करते हैं? दौलताबाद। अब जो दौलताबाद शिफ्ट किया, तो जैसे ही कुछ दिन के बाद शिफ्ट किया, तो बोला कि नहीं, नहीं यार, अब इतना दूर आ गए, देखो दिल्ली पे कहीं मंगोल अटैक कर देंगे, दिल्ली को कोई और कब्जा कर लेगा। तो बोला कि चलो वापस रिटर्न चलते हैं, कोई यहाँ पे फ़ायदा नहीं है शिफ्ट करने का, ठीक है? यहाँ पे दौलताबाद में। तो वो फिर वापस चलने लगा। तो बोले कैसा पागल सनकी और रक्त पिपासु राजा है। तो इसको टाइटल मिला उस समय, क्या क्या टाइटल मिला अपना? पागल सनकी रक्त पिपासु, ठीक है? तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? अब इसने सिंबॉलिक करेंसी था, इसमें भी उठापटक किया। अब ये सोचा कि अगर चांदी के सिक्के इंटरनेशनल मार्केट में उसमें बहुत महंगे थे चांदी के, तो सोचा कि कॉपर के कॉइन जो है हम इसको निकाल देते हैं। अब क्या था कि लोगों के घर में कॉपर के कॉइन, कॉपर बहुत ज़्यादा था, तो लोग क्या करें, कॉपर को पिघला पिघला के और कॉइन बनाने लगे। तो इससे क्या हुआ कि बहुत मार्केट में जो है काफ़ी ज़्यादा रेट सस्ता हो गया चीज़ों का, मतलब कोई वैल्यू नहीं रहा कॉइन का, ठीक है, पैसे का। तो फिर इसने वापस से चांदी के सिक्के लगाए। तो कैसे उल्टा सीधा काम ये किया था, सिंबॉलिक करेंसी का भी उथल पुथल किया, ठीक है? अब बात करते हैं जिसका एक आता है इब्न बटाता, ठीक है? इब्न बटाता बटाता आता है। वो मोरक्को से आता है, ठीक है? उसको जो सुल्तान है वो काजी ऑफ दिल्ली का जो ऐसे अपॉइंट करते हैं, काजी ऑफ दिल्ली अपॉइंट करते हैं। और उसने एक बुक लिखा रहता है जिसका नाम रहता है रहला, ठीक है? कौन बुक लिखता है? रहला बुक लिखा रहता है, ठीक है? ये एक आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखना पड़ेगा। अब जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो है तो डेथ हो जाती है, कब हो जाती है? मार्च में हो जाती है 1351 में, ठीक है? मार्च में हो जाती है डेथ मोहम्मद बिन तुगलक को। अब जैसे मोहम्मद बिन तुगलक को डेथ हो जाती है, तो वहाँ के लोग बोलते हैं, अरे यार, अच्छा हुआ कि सुल्तान को जो है जनता से, आवाम से, और आवाम को जनता से सुल्तान फ्री हुए, मुक्त हुए, चलो। तो इसलिए कोर्ट है जो पूछा जाता है, फाइनली द पीपल गॉट फ्रीडम फ्रॉम द हिम एंड ही फ्रॉम द पीपल, ठीक है? अब जब जैसे उसका जो फिरोज शाह तुगलक है, अब उसके बाद क्या आता है, फिरोज शाह तुगलक जो है वो कोरोनेशन राज्य तिलक करता है मार्च 1351 में। अब इसकी जो फिरोज शाह तुगलक है, इसकी मदर जो होती है हिंदू रहती है, तो लोगों को डाउट होता है, यार ये तो क्या मुस्लिम की तरफ, मुस्लिम ओरिएंटेड काम करेगा या फिर ये हिंदू का सपोर्ट करेगा, ये क्या करेगा ये? तो मौलवी वगैरह को जो है डाउट रहता है इसमें। तो वो सोचता है, फिरोज शाह तुगलक सोचता है कि ऐसा मैं क्या करूं जो साबित हो कि नहीं, मैं मुस्लिम के लिए काम करूंगा, ठीक है? ये काफ़ी ज़्यादा विचार करता है। तो अब ये सोचता है कि ये अपने मिनिस्टर सबसे वहाँ के, अभी तक दिल्ली सल्तनत के सबसे पावरफुल मिनिस्टर जो होते हैं, उसका नाम क्या रहता है? सबसे पावरफुल एग्जाम में पूछा जाता है, खाने जहाँ तेलंगानी, क्या रहता है? खाने जहाँ तेलंगानी। तो अपने मिनिस्टर से सजेशन लेता है कि मैं क्या करूँ? तो बोले कि तुम एक काम करो, तुम जितने भी ब्राह्मण है ना, हिंदू समाज में सबसे सबसे ऊपर का दर्जा किसको माना जाता था? ब्राह्मण को। तो जितने भी ब्राह्मण हैं सब पे जजिया टैक्स लगा दो, सब पे टैक्स लगा दो। तो इसमें ब्राह्मण पे सबसे पहले जजिया टैक्स किसने लगवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? अब मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर कौन था दिल्ली सल्तनत का? वो था आपको खाने जहाँ तेलंगानी, ये भी याद रखना होगा, ठीक है? अब फिरोज शाह तुगलक ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए थे। उसने 5 बड़े कनाल्स बनाए थे, ठीक है? 5 बड़े कनाल्स बनाए थे। 300 नए शहरों का निर्माण करवाया था, ठीक है? जिसमें कि हिसार हुआ, फिरोजाबाद हुआ दिल्ली में, फतेहाबाद हुआ, जौनपुर हुआ, फिरोजपुर हुआ, ठीक है?
2 अशोक पिलर जो है उसने कहाँ से मँगवाए थे? खीजाबाद से मँगवाए थे और दिल्ली शिफ्ट करवाए थे, ठीक है? तो ये सब करवाया था किसने? अपना फिरोज़ शाह तुगलक ने। अब फिरोज़ शाह तुगलक ने और भी काम किया था, दीवान-ए-खैरात, ठीक है? दीवान-ए-खैरात बनाया था, किस लिए बनाया था? कि वो हेल्प कर सके, किसके? ऑर्फ़न मुस्लिम वीमेन की, विधवा की, गर्ल्स की, जो कि अनाथ मुस्लिम लड़कियाँ हैं, औरत है, विधवा है, सबकी हेल्प कर सके। तो दीवान-ए-खैरात मँगाया था। खैरात का मतलब क्या होता है? आपको समझना पड़ेगा। खैरात मतलब होता है कि जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है? वो गरीब को दान देते हैं, पैसे देते हैं, तो क्या होता है, गरीब जो है लाइन लगा के खड़े रहते हैं अमीर के सामने, ठीक है? और जो अमीर लोग आते हैं, किसी को ₹100, किसी को 500, किसी को 1000, ऐसे जाके सारे गरीब को कुछ ना कुछ देते हैं। तो वो क्या ल तो किसी आप गरीब से पूछिएगा तो क्या मिल रहा है? तो वो लोग बोलेंगे खैरात मिल रहा है, खैरात मिला। क्या क्या ले रहे हो? खैरात ले रहा हूँ, ठीक है? तो खैरात बोलते हैं इस टर्म को, ठीक है? अब फिरोज़ शाह तुगलक ने दीवान-ए-बंदगान बनाया था। दीवान-ए-बंदगान में मतलब जो भी स्लेव्स होते थे, ठीक है? उनको केयर करने के लिए बनाया था, ठीक है? जो भी स्लेव्स होते थे, सैनिक वगैरह, उनको केयर करने के लिए। अब उसने ऑटोबायोग्राफी भी लिखा था, फुतूहत-ए-फिरोज़ शाही उसने ऑटोबायोग्राफी भी लिखा था, ये भी पूछा जाता है, ये भी याद रखना है आपको। उसने फोर्ट, किले का निर्माण भी करवाया था, जैसे कि फिरोज़ शाह कोटला फोर्ट, कहाँ पे है? दिल्ली में, आपको पता ही होगा। अब लास्ट रूलर रूलर जो था तुगलक डायनेस्टी का, वो कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक है? अब क्या होता है, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है? ये क्या होता है कि अब जो इस पे जो होता है ना, ये क्या होता है, इस पे जो है तैमूर जो है, तैमूर लंग, लंग मतलब लंगड़ा, इस पे होता है तैमूर लंग जो होता है, क्योंकि तैमूर लंग को लगता है कि दिल्ली सल्तनत तो कमज़ोर हो चुका है, सारे फिरोज़ शाह तुगलक वगैरह सब चले गए, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक बहुत कमज़ोर शासक, तो तैमूर लंग ने क्या होता है, अटैक कर देता है, कहाँ पे? तैमूर लंग जो होता है उज़्बेकिस्तान का रहता है, उसने अटैक कर दिया दिल्ली पे, ठीक है? तो जैसे दिल्ली पे अटैक किया तो जो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था वो भाग गया, ठीक है? भाग गया। अब तैमूर लंग जो है अपने बेटे शाहरुख मिर्ज़ा के साथ दिल्ली पे अटैक कर देता है, ठीक है? जैसे ही अटैक किया दिल्ली पे, तो दिल्ली पे इतना लूटा, इतना कत्लेआम किया दिल्ली पे, इतना लोगों को मारा, कि बोला जाता है कि लोग जैसे कि गले में कोई चेन वगैरह या फिर अंगूठी पहने रहते थे उँगली में, उसी को काट देता था। मतलब बहुत कत्लेआम मचा है इसने, बहुत ज़्यादा लूटा। तो काफ़ी खौफ फैल गया था, किसका खौफ फैल गया था? तैमूर लंग का। और इसने जो है एक असिस्टेंट, अपने एक मंत्री को कहाँ अपॉइंट कर दिया, मंत्री का नाम रहता है खिज़र खां। खिज़र खां को अपॉइंट कर दिया कि तुम लाहौर, दीपालपुर और मुल्तान, तुम ये तीनों को देख-रेख करो, और जो भी वहाँ से टैक्स होगा सब मेरे बेटे को भेजो, शाहरुख को, सारे मेरे बेटे को भेजो, शाहरुख को, ठीक है? तो खिज़र खां को अपॉइंट कर दिया दीपालपुर, मुल्तान और लाहौर में, और अपना सारा टैक्स किसको भेजा था? अपने बेटे शाहरुख को, ठीक है? अब जो खिज्र का है, कुछ दिन बाद मौका देख के दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया, ठीक है? अब यहीं से शुरुआत हो जाती है सैयद डायनेस्टी की। सैयद डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है, जो कि 1414 से 1414 से 1451 तक चला था, 1451 तक चला था। अब जो जैसे खिज्र खान ने क्या यहाँ पे आता है, खिज्र खान का एक टाइटल अपने आप को एज्यूम करता है, रैयत आला। कौन सा टाइटल खिज्र खान रखता है? रैयत आला। क्योंकि एक स्लेव था, एक क्या था, नौकर था, ठीक है? तो अपने आप को सुल्तान नहीं बोल सकता था, तो इसने अपने आप को एक टाइटल दिया था, क्या दिया था? रैयत आला, ठीक है? अब इसकी जो डेथ है 1421 में हो जाती है, ठीक है? अब इसका जो बेटा रहता है मुबारक खां, ठीक है? मुबारक खां जो बेटा रहता है, वो एक तरह से कभी किस्म का इंसान रहता है, ठीक है? एक तरह से मुबारक खां जो होता है कभी किस्म का इंसान रहता है, ठीक है? तो अब क्या होता है कि वो राइटर, वो तो मुबारक शाह जो होता है उसने क्या एक बुक लिखा था, ठीक है? मतलब नहीं, एक वहाँ के राइटर जो थे, वहाँ के जो राइटर थे, ठीक है? उसका नाम था यहिया बिन अहमद श्रीहंदी। क्या नाम था? यहिया बिन अहमद श्रीहंदी। इसने एक बुक लिखा था तारीख़ मुबारक शाही। इसमें सब कुछ दिया हुआ है, मुबारक शाह कैसे-कैसे रूल किए थे, पूरा तुगलक डायनेस्टी का पूरा एकदम एक चीज़ दिया हुआ है, सैयद डायनेस्टी का पूरा हर एक चीज़, ठीक है? तारीख़ मुबारक शाही के बारे में। अब जो सिटी था, इसने एक सिटी भी बसाया था, यमुना के किनारे सिटी बसाया था। लास्ट रूलर जो थे सैयद डायनेस्टी का, वो था अलाउद्दीन आलम शाह। अब अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में बताया जाता है कि काफ़ी इसको कविता लिखने का शौक था, ठीक है? तो लोग इसको जब आए कि आप चलो, आप बैठो राजगद्दी पर, राज तिलक बनो, क्योंकि आपके पिता की डेथ हो गई। बोला कि नहीं, मैं नहीं बैठूँगा, मुझे यहीं पे सही लगता है, मैं कविता वगैरह लिखूँगा, तुम लोग जाओ, ठीक है? तो तभी भी लोग इसको क्या किए, ज़बरदस्ती जाके राजगद्दी पे बैठाया, तो ये सोच लेगा कि अरे यार, मैं राजगद्दी पे बैठ गया। अब क्या होता है कि ये जो है अलाउद्दीन आलम शाह अपनी बेटी का शादी जो है बहलोल लोदी से करवा दिया जाता है। तो जैसे बहलोल लोदी से शादी होता है, तो इसकी बेटी को बोलती है कि आप देखो, मेरे पिताजी तो शासन करना नहीं चाहते हैं, तो आप करो कि दिल्ली पे आप फेक अटैक कर दो। तो बहलोल लोदी दिल्ली पे फेक अटैक कर देता है, तो अलाउद्दीन आलम शाह बोलता है कि अटैक क्यों कर रहे हो? लो राजगद्दी लो, मैं तो ऐसे भी नहीं चाहता था राजगद्दी, कोई आया कि मैं उसको दे दूँ। तो बहलोल लोदी वहाँ से बन जाता है, यहाँ से लोदी डायनेस्टी का शुरुआत हो जाता है, ठीक है?
तो आपको याद रखना होगा 37 साल तक चला था सैयद डायनेस्टी, टोटल 37 साल तक चला था, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है 1414 से 1451, ठीक है? अब ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब बात करेंगे अगले वीडियो में लोधी डायनेस्टी के बारे में और कैसे-कैसे हुआ था विजयनगरम वगैरह, ठीक है? स्टे ट्यून्ड।